सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, खास मुलाकात में कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हैं जिले के चर्चित व्यवसायी सह समाज सेवी रामदास साहू जी। लगातार बता दें कि ये पांकी विधानसभा में लगातार अपने दौरा कर रहे हैं। पांकी विधानसभा के साथ साथ जिले के अलग अलग कोनों में भी जा रहे हैं और इनका कहना है कि समाज के हर वर्ग के साथ ये खड़े हैं, चाहे वो किसी तरह का मतलब पूजा पाठ हो, भंडारा हो या किसी तरह का समाज से जुड़े हुए कोई काम हो, चाहे लोगों की समस्या सड़क की हो या नाली की हो, तमाम कार्यों में बढ़ चढ़ के भूमिका अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। ये बताइए कि लगातार आप दौड़ रहे हैं, इसके मतलब समाज में आखिर क्या लगा, समाज में कमी किस बात की लग रही है? हम एक छोटा मोटा व्यवसायी हैं। अपने व्यवसाय से जो समय निकाल करके बचता है उस समय को हम समाज सेवा में अपना लगाते हैं। हम पूरे पांकी विधानसभा या कहिए कि पलामू ज़िले में चारों तरफ घूम घूम कर धार्मिक कार्यों में अपना रुचि हम ले रहे हैं। जहाँ पर भी धार्मिक कार्य में कुछ समाज के लोगों को कठिनाई होता है, उसके अपने स्तर से अपनी क्षमता के मुताबिक उसको हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। समाज सेवा करने का हम पूरा अपने मन में संकल्प ले लिए हैं कि हम पूरे समाज सेवा के रूप में सभी आदमी के नज़र में रहें। एक सवाल उठता है कि आपने कहा धार्मिक कार्यों, लेकिन यहाँ तो सड़क बनवाने की भी बात आ रही है, तो आपको लोग कर रहा है और आप सड़क भी बनवा रहे हैं, तो सिर्फ धार्मिक के क्या लोगों की समस्याओं से भी जुड़े हुए जा रहे हैं? क्या कहना है, मतलब आखिर मन में क्या है, इच्छा पाल के रखते हैं? हम कहीं कहीं जब जाते हैं गांव घर छोटे मोटे कस्बे में, तो वहाँ के लोगों द्वारा कुछ बता दिया जाता है कि देखिए साहू जी, ये रोड बहुत ही ख़राब है, इस रोड में आने जाने के लिए बहुत कठिनाई होता है। तो मेरे पास कुछ साधन हैं, हाइबा वगैरह हैं, जेसीबी है, पोकलेन है और रोड बनाने वाले डस्ट भी कुछ हमारे पास है। तो हम उससे कहीं कहीं पर आदमी के रिक्वायरमेंट मुताबिक जो आदमी मांग करते हैं कि छोटा मोटा रोड है, इसको थोड़ा सा रिपेयरिंग करवा दीजिए, तो उसको हम अपने स्तर से बिना कोई वहाँ के जनता से सहयोग लिए हुए उसको हम बनवा देते हैं। इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आदमी के तकलीफ को दूर करने के लिए ही ऐसा हम करते हैं। एक सवाल उठता है कि आप क्षेत्र पांकी विधानसभा से आते हैं, मनातू में इनका घर है और लगातार मनातू की जमी से ये जुड़े रहे हैं और मनातू से जमी से उठकर आज जिले के हर एक क्षेत्र में जाकर के अपनी योगदान भी दे रहे हैं। लगाव है अपने क्षेत्र से या जनता की मांग है, जनता का प्यार माने, या फिर क्या लगे कि अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करना मतलब मन में है? ऐसे तो मैं समाज सेवा के रूप में चारों तरफ पांकी विधानसभा में घूम रहा हूं, लेकिन यदि परिस्थिति समय जनता का कुछ आदेश होगा तो उसको तो पालन करना मेरा कर्तव्य है। जैसे अभी कहीं कहीं कुछ जनता कह रहे हैं, कुछ आदेश कर रहे हैं, तो उसको हम पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार समय मुताबिक जो जनता आदेश करेगा उसको मैं पालन करूंगा। लगाव है अपने क्षेत्र से कि अपने क्षेत्र के लोगों को उठाने का मन है कि अपने क्षेत्र के लोग भी समाज में आगे आए, ऐसा कभी? पांकी विधानसभा के जनता से मुझे काफ़ी लगाव है। मैं चाहता हूं कि पांकी विधानसभा के जनता काफ़ी खुशहाल रहे, उनका विकास हो, हम अपने स्तर से भी विकास करें या अन्य लोगों भी जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी हम अनुरोध करते हैं कि पांकी के जनता के पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। पांकी हमारा पिछड़ा हुआ है, इन लोगों को विकास कर आगे बढ़ाने का आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करते हैं। क्या लगता है, जैसे आप तो लगातार क्षेत्र में हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, चाहे कोई भी समस्या से भी, क्या लगता है आखिर पांकी की जनता में, पांकी के मतलब जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा कमी किस बात की लग रही है आपको? क्या लगता है कितना कमी है, किस बात की कमी मानते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा? शिक्षा का अभाव है, सड़क का अभाव है, या विकास का अभाव है, या रोजगार का अभाव है? बताइए क्या लगता है आपको? पांकी विधानसभा में जब से हम घूम रहे हैं तब से
रोड वगैरह का तो अभी मेन रोड इतना ख़राब स्थिति में हो गया है कि गाड़ी वगैरह आने जाने में बहुत कठिनाई हो रहा है। ये छोटा मोटा गांव मोहल्ले का भी रोड बहुत ही ख़राब है। शिक्षा का तो कोरोना एक बहाना है, लेकिन शिक्षा में तो पांकी पहले से ही पिछड़ा हुआ है। ये सब हम चाहते हैं कि शिक्षा हो, रोड हो, बिजली हो, ये सब का स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। अभी कोरोना जैसा महामारी चल रहा है, हमारे पांकी विधानसभा में भी कोई ऐसा एक हॉस्पिटल रहे जहां पर 150 पेशेंट हमारा एडमिट रहें और उनका अच्छा से चिकित्सा हो सके। ये सब हमारा सोच है, ये सब हम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न की लगातार आप सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे रोड की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, लगातार तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि पांकी विधानसभा सबसे पिछड़ा रहा है शिक्षा में। ऐसे में क्या लगता है पांकी का प्रतिनिधित्व तो जो है कभी मौका मिला तो करने का मन में इच्छा है कि पांकी का प्रतिनिधित्व अभी आप कर सके? हम देखिए अभी अपने को समाज सेवा के रूप में ही जनता के बीच में रहना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात को बता रहा हूं कि यदि जनता का कुछ आदेश होगा तो उसका मैं पालन करूंगा। यदि जनता चाहेगी कि यहाँ का प्रतिनिधित्व आप करें तो परिस्थिति अनुकूल रहेगा तो उस समय सोचा जाएगा। अब इसके बाद जब पांकी विधानसभा की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे पूछे, व्यवसायी का क्या मतलब? व्यवसाय का लगता है लगातार व्यवसायी किसी न किसी रूप से पांकी के पिसते रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि पांकी में व्यवसायियों का क्या मतलब, उसके तरफ चूँकि आप एक व्यवसायी भी हैं तो उनके प्रति क्या लगता है कि उनका कितना उत्थान होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया? पांकी विधानसभा में व्यवसायियों का स्थिति बहुत ही खराब है। हम अपने स्तर से पांकी विधानसभा के छोटे मोटे सभी व्यवसायियों के संपर्क में हैं और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को व्यवसाय में पूरा सहयोग करें और उनको सफल व्यापार करने योग्य सक्षम बनाने का मेरा प्रयास है। अंतिम में क्या मतलब आप क्या लोगों से अपील करेंगे? हमसे देखिए, बात करिए और बोलिए कि क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से? मेरा पांकी विधानसभा के जनता से यही एक अनुरोध है कि पूरे पांकी विधानसभा को सभी आदमी मिलजुल कर ऐसा सक्षम विधानसभा बनावें जहां हर चीज़ का, शिक्षा हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, रोड हो, नाली हो, रोजगार हो, सभी चीज़ का व्यवस्था हो। ऐसा बनाने के लिए सभी सक्षम व्यक्तियों को एकजुट होकर के एक रास्ते पर चलना होगा। मैं तो अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ के आम तमाम आदमियों से भी मेरा अनुरोध है कि जो एकजुट होने का है सक्षम आदमियों को, वो एकजुट होकर के एक रास्ते पर कार्य करें। चले थे अकेले कारवां बनता गया। लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि पांकी विधानसभा में तमाम शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की हो, तमाम चीज़ सुदृढ़ हो जाए और क्षेत्र के लोग विकास करें। इन्होंने एक बात और कही कि ये जरूरी है कि पांकी विधानसभा में तमाम जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, सब एकजुट होकर अगर पहल करेंगे तो निश्चित रूप से पांकी विधानसभा जिले के नक्शे पर एक अलग जो है पहचान बनाएगा। जरूरी है लोगों को पहल करने की। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो प्रतिनिधित्व भी करने के लिए ये तैयार है। फिलहाल ये समाज सेवी के रूप में अपने को स्थापित कर रहे हैं और लोगों के जो इच्छा है, जो लोगों का मन में एक सपना है कि पांकी विधानसभा में कुछ अच्छी हो, कुछ अच्छा पहल हो, वो ये कर रहे हैं, लेकिन अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। ज़रूरत है वहाँ के जनप्रतिनिधि को ठोस कदम उठाने की। वहाँ के जो चाहे वो किसी स्तर का जनप्रतिनिधि हो, छोटे से गांव का हो या जिले का हो या फिर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, ज़रूरत है पहल करने की ताकि पांकी विधानसभा एक अच्छी मुकाम हासिल कर सके, वहाँ पर रोजगार के साधन के साथ साथ तमाम चीज़ों में उपलब्धि हो सके। यही इनकी सोच है, वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन